कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM आदिलाबाद टाउन जनरल सेक्रेटरी सैयद शाह राशिदुल हक ने आज प्रेस क्लब में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मजलिस से मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूदा MIM सदर शेख नज़ीर अहमद पर इल्ज़ाम आयद किया कि वह मखसूस पार्टी की पुष्टपनाही में लगे हुए हैं और सिर्फ BRS कायदीन को ही ज़्यादा वक्त दे रहे हैं, जबकि मुकामी सतह पर अवाम के ढेर सारे मसाइल ज्यों के त्यों हैं। उन्होंने कहा कि तरक्याती कामों को बारहा याद दिहाने के बावजूद उन कामों को नज़रअंदाज कर दिया गया। नुमाइंदा काउंसलर राशिदुल हक ने मजीद कहा कि अवाम के मसाइल की यकसुई और उनकी फलाह व बहबूद की खातिर 1.5 साल कबल मजलिस में शमूलियत इख्तियार किए थे, ताहम 2 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी अवामी मसाइल को लेकर कोई पेशरफ्त नहीं की गई। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मुस्तफ़ी होने वालों में वो अकेले नहीं हैं, बल्कि मुख्तलिफ वार्ड्स के मजलिसी जिम्मेदारान भी शामिल है। वाज़ेह हो कि सैयद शाह राशिदुल हक ने अपने सियासी करियर की शुरुआत 2013 में आम आदमी पार्टी से की थी। वो इब्तिदा में पार्टी के ज़िला सदर थे, ताहम बाद में तरक्कियों के मनाजिल तय करते हुए आम आदमी पार्टी के तेलंगाना के रियासती सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज रहे और फिर बाद में उन्होंने MIM में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। 35 साला सैयद शाह राशिदुल हक ने आदिलाबाद में कम उम्र नौजवान व हरकियाती सियासी कायद के तौर पर अपनी पहचान बनाई। अवामी मसाइल की यकसुई और उनके कामों में पेश रहते हुए अपनी शनाख्त को बरकरार रखा। इसी का सिला है कि फ़िलहाल वो वार्ड नंबर 31 के नुमाइंदा काउंसलर है। उनके इस इस्तीफे के बाद ये खबी उम्मीद जाहिर की जा रही है कि वह बहुत जल्द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस पार्टी में आदिलाबाद से अक़लियतों का एक बड़ा चेहरा माना जा सकता है, जो कि जारिया कानून साज असम्बली इंतखाबात में बिलखुसूस हल्क़े असम्बली आदिलाबाद से कांग्रेस के लिए मुफीद साबित होंगे। हमारे जो मीडिया के जितने भी लोग हैं उनके सामने हम लोग ये ऐलान करते हैं कि हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एज ए जनरल सेक्रेटरी आदिलाबाद के इस्तीफ़े से के अहदे से इस्तीफ़ा देते हैं और साथ ही साथ जो दूसरे जो वार्ड के ज़िम्मेदारान हैं KRK कॉलोनी के सदर साहब और संजय नगर के जनरल सेक्रेटरी, अम्बेडकर नगर के जनरल सेक्रेटरी, रिक्शा कॉलोनी के प्रेसिडेंट साहब, शादनगर के जनरल सेक्रेटरी साहब, दुर्गा नगर के सदर साहब प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी और दीगर वार्डों के जो भी ज़िम्मेदारान हैं, आज हम लोग ये फ़ैसला करने के बाद बहुत अफसोस हो रहा है, हमें बहुत तकलीफ़ हो रही है कि हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दामन को छोड़ रहे हैं। लेकिन उसके पीछे बहुत सारे वजूहात हैं जिसकी बिना पर हमें इस फ़ैसले पे आना पड़ा। मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार करने की वजह हमारी ये थी कि जो आवाम के जो मसाइल है उनको हल किया जा सके, जो भी पिछड़े, दलित और जो जिन लोगों के साथ भी नाइंसाफ़ी होती है उन लोगों की आवाज़ बन सके। लेकिन अफसोस के साथ पड़ रहा है कि पिछले 1.5-2 सालों में हम यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शामिल होने के बाद, नई कमेटी तश्कील देने के बाद किसी भी किस्म के कोई एक्टिविटीज़ करने से कासिर हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ के हमारे जो ज़िम्मेदार हैं सदर साहब जनाब नज़ीर साहब, उनकी जो कारकर्दगी रही है पिछले 1-1.5 साल में, उससे बहुत अफसोस होता है। नज़ीर साहब एक मखसूस एक पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और वो लोग यहाँ की जो रूलिंग पार्टी है उनके MLA के साथ और जो दूसरे जो TRS के जो लीडरान हैं उन्हीं के साथ अपना वक्त ज़्यादा दे रहे हैं। और इंडिया समय पर मज़ीद दिलचस्प प्रोग्राम्स देखने के लिए लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज @इंडिया समय 17 और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इंडिया समय को।